स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज हम, दैट इज़ एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड, उससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के मतलब से हम क्या समझते हैं? देखो एक्सेलरेशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था फिजिक्स में स्टार्टिंग में। एक्सेलरेशन क्या था? देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज हम स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है। जब हमने हमारी मान लीजिए कोई कांस्टेंट स्पीड चल रही है 30 to 40, ठीक है, हमारी स्पीड चल रही है 30 to 40। उसके बाद में हमने क्या करा, आगे जब स्पीड ब्रेकर आया तो हमने एक्सीलेटर को कम किया, एक्सीलेटर को हमने कम किया, स्पीड कम करी, स्पीड कम करी तो उसमें क्या हुआ, स्पीड का चेंज हुआ, हमारी स्पीड क्या हुई, चेंज हुई, ज़्यादा से कम हुई। मान लीजिए 30-40 चल रही थी तो वो 10 और 20 पे आ गई, ठीक है, कम हो गई। कम होने के बाद में स्पीड ब्रेकर जब निकल गया हमने दोबारा एक्सीलेटर दबाया, ठीक है। जब दोबारा एक्सीलेटर चलाया तो फिर स्पीड हमारी बढ़ गई, वो 10-20 से कितनी हो गई, 40 to 50 हो गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड हमारी चेंज हो रही है। स्पीड हमारी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब हमने स्पीड ब्रेकर आ रहा था हमारे सामने, तो जब हमने एक्सीलेटर को कम करा, स्पीड को कम करा, तो स्पीड हमारी कम हुई, तो हुई किसके रिस्पेक्ट में हुई, टाइम के रिस्पेक्ट में हुई, ठीक है। अब स्पीड ब्रेकर पार करने के बाद में जब हमने एक्सीलेटर बढ़ाया, ठीक है, स्पीड हमारी बढ़ी, वो भी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोई भी काम करते हैं कि हर काम को करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। तो उसी एक्सीलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, मोशन का चेंज आना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का, ठीक है। हाउ टू डिस्क्राइब द चेंज, शुड इट बी डिस्क्राइब एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस विद टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के साथ में हम इसको वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, ठीक है। दिस वाज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम, गैलीलियो के टाइम की परेशानी है। इट वाज फर्स्ट थॉट दैट इज चेंज कुड बी डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। गैलीलियो ने कहा था कि वेलोसिटी हमारी चेंज होगी डिस्टेंस के साथ में, बट थ्रू की स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो कंक्लूडेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। उसके बाद में क्या हुआ, जब फ्रीली ऑब्जेक्ट हमारे मोशन करने लगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे या फिर और डिक्लाइन प्लेन पे, तो गैलीलियो ने कहा कि वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, या कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल, और सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा फ्री फॉल में। ऑन द अदर हैंड द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिस्टेंस के साथ में वेलोसिटी का चेंज होना कांस्टेंट नहीं होगा, इट डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन डिस्टेंस ऑफ फॉल। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस हमारे इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है, गिरते हुए। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता चला कि हमारे जो एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी हमारी चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टी होता है हमारा टाइम टेकन इंटरवल, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।